और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्माता जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही ओर से तीखे वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार यानी कि 29 अक्टूबर को सीवान के रघुनाथपुर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आरजेडी और उसके प्रत्याशियों पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने मंच से बिना नाम लिए ही लेकिन तीखे अंदाज में कहा कि आरजेडी ने रघुनाथपुर से जिस प्रत्याशी को उतारा है वह अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए सिर्फ क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में कुख्यात है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। योगी ने जनता से कहा कि ऐसे लोगों से बिहार को मुक्त करना जरूरी है, क्योंकि अपराध और अपराधियों के प्रति एनडीए की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। कहा कि आरजेडी और उसके साथी दल हमेशा राम मंदिर का विरोध करते आए हैं। समाजवादी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां तक चलवाई थी। उन्होंने कहा कि जब भी इन्हें मौका मिला इन्होंने युवाओं को पहचान के संकट में डाल दिया, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार के कारण हर बिहारी गर्व के साथ देश और दुनिया में अपनी पहचान के साथ खड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में हो रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की नई दिशा दी है। उन्होंने बताया कि 6100 करोड़ रुपए की लागत से राम जानकी मार्ग का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसे अयोध्या धाम सीधे सीतामढ़ी से जुड़ जाएगा। सीएम ने कहा कि आज बिहार में एयरपोर्ट है, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में अराजकता पर लगाम लगाई है और जो बच जाता है उसे यूपी का बुलडोजर पूरा कर देता है। जनसभा में मौजूद भीड़ ने योगी के भाषण पर तालियों और नारेबाजी से जोरदार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार बिहार में स्थायी विकास और कानून व्यवस्था के लिए एनडीए को वोट दे। वहीं आरजेडी ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि एनडीए मुद्दों से भटक कर व्यक्तिगत हमलों पर उतर आई है, क्योंकि जनता अब उनकी नीतियों से परेशान है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ की सभा न सिर्फ एनडीए के लिए जोश भरने वाली साबित हुई, बल्कि चुनावी माहौल को और अधिक राजनीतिक गर्मी देने वाली भी रही। अब देखना होगा कि सीवान और आसपास के इलाकों में इस भाषण का कितना असर होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।